गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 4-5 के गणित का वर्कबुक को कार्यपत्र के 31 को हल करेंगे। दक्षता मूर्त वस्तुओं और चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। आधा, एक चौकोर कागज को मोड़कर दो बराबर भागों में बांटिए और एक हिस्से को रंग भरिए। जैसे कि हमने इसको काट लिया, ये हमने एक भाग सफ़ेद है और एक है उसको रंग दिया है, दो हिस्सों में कर दिया था। बताओ कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? रंगीन हिस्सा है एक, रंगीन हिस्से हैं एक। कागज में कुल कितने हिस्से हैं? देखो एक ही हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। कितने हिस्से? दो। आधे को संख्या में लिखने को तरीका क्या है? देखो कितने भाग थे? दो, ये तो नीचे लिख दिया। कितने रंगीन किए हैं? एक, तो एक पहले लिख दो और बट्टे में दो लिख दो, 1/2। आधे को संख्या को लिखने का तरीका है 1/2। इसे पढ़ने का तरीका है 1/2। इसको पढ़ते कैसे? 1/2। और इसका मतलब क्या है? दो बराबर हिस्सों में से एक, दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। प्रश्न एक, जब भी कोई आकृति दो बराबर हिस्सों में बटी हो तब उसका हर हिस्सा आधे के बराबर होता है और आधा आधा मिलकर एक पूरा होता है। अब जैसे ये पूरा है, पूरा है, इसका आधा आधा हिस्सा है, तो इसको आधे हिस्से को आप रंग दीजिए। अर्थात ये आधा रंग दिया तो ये भी 1/2 हो गया। अर्थात दो हिस्से किए, उनमें से एक कलर कर दिया तो ये हो गया 1/2। अब ये पूरा है, इसका आधा है, तो इसका भी आप क्या करोगे? आधा इसको रंग दिया आपने, तो अब ये क्या कहलाएगा बताओ? ये क्या कहलाएगा? 1/2। ठीक है, बराबर दो हिस्से किए, उसका तो हमने लिख दिया नीचे, इसको लिखेंगे 1/2। इसका मतलब हिस्से कितने किए? दो, दो तो नीचे लिख दिए, और कितने हमने लिए हैं या रंगीन किए? एक, ऊपर एक लिख दिया। इसको देखो, नीचे दिए गए चित्र के आधे भाग में रंग भरिए। इसमें आधा रंग भरा हुआ है, इसमें आधे में भर दो आप ही। इसमें भी आधे में रंग भर दो। इसमें आधे में रंग भर दो। ये आधे को हम क्या बोलते हैं? 1/2। अब जैसे ये है, बराबर आधा, इनको भी कर दो। बराबर आधा करते हो तभी यहाँ पे 1/2 लिखते हो, और तभी वो सही है। अब जैसे अब ये सारी चीज़ें थी, इनका हमने 1/2 हिस्सा ले लिया है। 1/2 का मतलब आधा हिस्सा सभी का हमने ले लिया है, कलर कर दिया है, और उसको हमने 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं, और या उसको हमने चित्र के माध्यम से ऐसे बता दिया। अब हम इतनी सारी आकृति हुई, इन सारी आकृतियों में 1/2 हिस्सा आपने ले लिया है या कलर कर दिया है। ये पूरी थी, 1/2 हिस्सा ले लिया इसका। अब हम लिखने हो तो रंगीन चित्र कितने? 1/2 हिस्सा, इसका भी। ये सारी चीज़ें आ गया हो। कार्यपत्र के 32, दक्षता मूर्त चित्रों के आधे भाग की समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए कुछ आकृति दी गई हैं, आकृतियों को लाइन खींच करके दो हिस्सों में
बांटा गया है। जिस आकृति का आधा हिस्सा छायांकित है उस पर सही का निशान लगाएं। अब जैसे ये बिल्कुल आया, सही है क्या, तो इसका मतलब ये सही है। ये आधा है क्या, यस, क्योंकि बिल्कुल यूँ बीच में से खींच के आधा कलर कर दिया तो ये भी सही है। ये आधा है क्या, ये भी सही है। ये है क्या आधा, बिल्कुल सीधा सही है ये भी। ये है क्या आधा, सीधा सही है। ये आधा है क्या, सही है। ये नहीं, ये सीधा आधा कब होता, जब इतना रंगीन होता, इसलिए ये नहीं है। ये आधा है क्या, सही है। इसको देखो, ये आधा है क्या, ये देखो थोड़ी से, ये थोड़ी सी कमी रख लग रही है, लेकिन ये चल जाएगा। ये आधा है, सही है। ये आधा है क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो इस टाइप का है, नीचे का ही देगा पूंछ का साइज का है, ये नहीं है। ये है क्या, नहीं, ये भी आधा कब होता, या तो इसको यूँ करते या इसको यूँ करते, इसलिए ये भी नहीं है। अब बॉक्स में दिए गए गोलों को गिनकर उनमें से आधे को घेरे में बंद कीजिए, फिर उनके सामने संख्या लिखिए। सवालों को बढ़ करके आप वो करें। जैसे इसमें देखो कितने थे, चार, चार दो को कर दिया तो चार के आधे दो। ये कितने, दो चार छः आठ दस, तो 10 के आधे कितने हो गए, इनको 5 को गोलों में बंद कर दो। 10 के आधे 5, ये कितने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 के आधे कितने हो गए, देखो यूँ बीच में लेके आ जाओ, ये हो गए 9। ये देखो 2 4 6 8 10 12, 12 के आधे कितने हो गए, ये 6 ले लो, 12 के आधे 6। प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों में लाइन खींचकर आधा कीजिए और आधे हिस्से में 1/2 रंग लिखिए। अब देखो आप इसको आधा हिस्सा लिखिए और आधे में 1/2 लिखना है आपको। इसको सीधा सीधा खींच लो, यूं यूं, ये आधा हो गया। इसका आप आधा कर दीजिए, इसका आप आधा कर दीजिए, इसका यूं खींच करके आकृतियों में लाइन खींचकर आधा कीजिए और आधे हिस्से में रंग भरें। तो आधे हिस्से में हम अब रंग भर देते हैं। ये देखो, अर्थात आधे हिस्से में हमने रंग भर दिया। वर्कशीट कार्यपत्रक 33, दक्षता मूर्त वस्तुओं में चित्रों के 1/4 भाग को समझ विकसित कर पाना। 1/4 भाग, एक आयताकार कागज लीजिए। आपने एक आयताकार कागज ले लिया, तो जैसे यही कागज था, ये ले, इसके 4 हिस्से करो। चार हिस्से करके और आप उसको एक हिस्से को कलर्ड कर दीजिए। एक मैं जैसे रंग से इसको कलर्ड कर रहा हूँ, आप इसके एक हिस्से को रंगीन कर दीजिए। ये देखो हमने एक कागज है, कागज के 4 हिस्से किए,
4 हिस्से किए, उनमें एक को हमने रंगीन कर दिया है। एक को रंगीन कर दिया है, तो अब इसमें लेते हैं। एक आयताकार कागज लीजिए और उसे मोड़कर 4 बराबर हिस्से कीजिए। हमने 4 बराबर हिस्से कर लिए, 1 2 3 4, और एक भाग को हमने रंग दिया और उनमें अलग अलग रंग भरिए। चारों में आप अलग अलग रंग भर सकते हैं। आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने हैं? कुल हिस्से कितने हैं? 4। प्रत्येक हिस्से का 1/4 लिखिए। प्रत्येक हिस्से को, अर्थात ये भी 1/1/4 ऐसे लिखते हैं, 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। 1/4 हिस्सा 1/4 लिखते हैं, 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्से में से एक। 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लेना। अब इनको नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। अब जैसे 1/4 हिस्से में आप रंग भर दीजिए। चलो ये ब्लैक है, इससे ये भर दिया। 1/4 में आप ऐसे, आपको परीक्षा में भी इस टाइप से देते हैं, तो ऐसे 1/4, इसका मतलब 4 हिस्से किए और उनमें एक हिस्सा ले लिया, 1/4। अब 1/4 आपके 1/4 कर लिया। इसको दूसरे को बढ़ो। प्रश्न 2, चित्र के जिन समूहों में 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है उन सभी पर सही का निशान लगाओ। अब आप बताइए, ये सही है क्या? 4 हिस्से किए हुए, 1/4 पे रंग भरा हुआ है, सही है। इसमें देखो 1 2 3 4, एक में रंग भरा हुआ है, सही है। इसके भी 4 हिस्से किए हुए हैं, एक में रंग भरा हुआ है, ये भी सही है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 में से 2 ले रखें, 2 में रंग भरा हुआ है, ये भी सही है। इसको देखो 1 2 3 4, अर्थात 8 भाग किए हैं, 2 भर रखें, तो ये भी सही है। इसमें देखो 1 2 3 4, ये गलत है क्योंकि ये बराबर, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसको अलग हिसाब से करना था, ये सही नहीं है। इसको देखो, ये एक 1 2 3 4, 8 में से 4 ले रखे, इसका मतलब ये तो आधा हो गया, जबकि हमको लेना क्या है? चौथा हिस्सा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें में से एक हिस्सा, ये तो 1/8 हो गया, इसका मतलब ये भी गलत है। अब इसको लीजिए, ये 4 बराबर हिस्से कर रखें, एक ले रखा है, ये भी सही है। ये 4 बराबर हिस्से कर रखें जिनमें एक ले रखा है, ये भी सही है। देखो ये 4 बराबर हैं, एक ये हो गया, चाहे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए, 8 में से 4 ले लिए, इसका मतलब ये गलत है। इसमें देखो 1 2 3 4, अर्थात 4 हिस्से किए, 8 हिस्से कर रखे हैं, 2 ले रखे हैं, तो ये भी सही है। 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा। 4 हिस्से किए जिनमें से एक ले लिया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों में 1/4 हिस्से में रंग भरिए। अब अपने को 1/4 हिस्से में ये रंग भरना है, अपने रंग भर लेते हैं। चलो 1/4 में सफाई से आप रंग भरें। इनको सीखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। इसलिए आप धीरे धीरे सफाई से रंग भरिए चौथे हिस्से में। इसके ले आएँ। पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि बच्चे विद्यालय में 5.5 घंटे रहते हैं, तो बाकी के 18 घंटे आप 18.5 घंटे घर रहते हैं। तो आप बच्चों के पास बैठ कर के कम से कम इस प्रकार की एक्टिविटियों में, गतिविधियों में भाग बच्चे के साथ लें। साथ में बैठे रहेंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बच्चे में एक ये आता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं,
मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत उनको ला के देते हो। इस प्रकार से चौथाई हिस्से में कलर कर लीजिए। और आप जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे अनुभव के साथ आपको शिक्षा का वो दिखाता हूँ, आईना दिखाता हुआ चल रहा हूँ, वैसे ही आप करते चलें। प्रश्न 4 है, दिए गए चित्रों में 1/4 को छायांकित कीजिए। अब इसमें कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब चौथा हिस्सा 4 का 1 और 4 का 1, 2 ले लो, 2 को हम रंग देते हैं तो 1/4 हिस्सा हो जाएगा। तो एक तो ये रंग दिया, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 को रंग देते हैं तो इनका भी 1/4 भाग हो जाएगा। अब आप कार्यपत्रक 34, दक्षता, मूर्त संख्याओं चित्रों के 1/3 भाग में समझ विकसित कर पाना। 1/3 भाग किसी वस्तु को 3 समान हिस्से में बांटने पर प्रत्येक हिस्से उस वस्तु का तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं। गणित में इसको 1/3 लिखते हैं और 1/3 पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये नीचे देखो, नीचे दिए गए चित्रों में 1/3 भाग रंग भरिए। जैसे 3 थे तो इनमें 1 भर दिया। अब इनमें आप भरो, रंग भरो। इसका भरा देखो, रंग भरने के लिए बच्चों को स्केच वगैरह ऐसे कलर लाने चाहिए जिससे उनमें एक रंग भरने की या अपने आप को सुंदर चित्र बनाने की, सुंदर लिखने की कला विकसित हो पाए। हम बच्चे को कुछ, अब ये देखो तीसरा हिस्सा 1 2 3, तो इसका तीसरा हिस्सा इस टाइप से आप सुंदर सुंदर सावधानी से भरने की कोशिश करें और इनको हल करें। आपके पेपर में भी इस टाइप से आएंगे तो आप पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रहता है तो आपको इसकी जानकारी या सही रंग भर सकते हैं। विशेषकर आप सभी पेरेंट्सों से विशेष आग्रह है कि आप छोटे बच्चों को आप उनके साथ बैठ करके उनका सपोर्ट करें। आप यदि नियमित 2 घंटे बच्चे का सपोर्ट करेंगे तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा विकसित होती है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा निकल सकता है क्योंकि उसको आप लोगों का सपोर्ट की अपेक्षा होती है। देखो ये अपने तीसरा हिस्सा देखो, 1 2 हिस्से छोड़ दिए, 1 को ले लिया। इसमें देखो, चलो इनको ले लेते हैं। इसी टाइप से अब देखो 1 2 3 4, तीसरा हिस्सा यूँ ले लेते हैं। तीसरे हिस्से में ये कुल कितने थे देखो, 4 4 दूना 8 4 थे, 12 12 में से हमने 4 ले लिए। ये तीसरा हिस्सा हो गया। अब आप कार्यपत्रक 35, दक्षता, भारतीय मुद्रा नोट सिक्कों के जोड़ समझ विकसित कर पाना। तो ये कितने का है देखो, 50 का। ये कितने का है, 10 का। ये है कितना, 1 का। ये कितने हो गए, 50 और 10 60 और 1 61। इनको दो, ये कितने, 50 50 और 10 60 और 5 65 रुपये।
इसको देखो 50 और 20 70 80 90 10 के हैं तो ये 90 रुपये, ये रुपये का चिन्ह है। ये कितने हो गए देखो 20 और 20 40, ये 10 50 60 70 80 90। कीमत का अंदाज़ा लगाओ। देखो कीमत, ये बॉल है, चलो ये 20 रुपये की आती है। ये पेंसिल 3 रुपये की आती है। ये गुड़िया 50 रुपये की आती है जी। केला 40 रुपये किलो है। इसकी एक टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया है। अब आप इनको लीजिए। बॉक्स में दी गई वस्तुओं की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हमने अनुमानित मूल्य लिख दिया। यदि तुम्हारे पास 20 रुपये है तो बताओ तुम क्या खरीद सकते हो। तो 20 रुपये में आप 20 रुपये में हम एक बॉल खरीद सकते हैं, अर्थात बाल खरीद सकते हैं, बाल, एक बाल। यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टॉफियाँ खरीदनी है तो कितने रुपए खर्च करेंगे। तो ये 2 गेंद है, ये कितने हो गए, अर्थात 2 गुणा 20 40 रुपये की, तो ये होगी टॉफ़ी। ये टॉफ़ी है 1 रुपये की एक है, तो 5 खरीदनी है तो 5 गुणा 1 बराबर 5, तो 40 और 5 45 रुपये। अब अगला देखो, रहमत 3 पेंसिलें और एक गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कितने रुपए लेने हैं। 3 पेंसिल के कितने हो गए देखो, पेंसिल ये रही, 3 पेंसिल के 3 तिया 9 रुपये। एक गुड़िया, गुड़िया कितने की है 50, तो कितने हो गए 59 रुपये। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, 40 रुपये, 40 रुपये। ये आप का ये वर्कशीट 31 32 33 34 हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसको देखते रहे और आप पेरेंट्सों को विशेष आग्रह कि आप मेरे इस वीडियो को, क्योंकि मैं 35 साल से इस एजुकेशन के उसमें हूँ, तो मेरा एक बच्चे को किस हिसाब से धीरे धीरे उनके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपका सहयोग होगा, आपका बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।